पिछली वीडियो में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मुशाहिदा किया था, जिसमें हमने एक तरफ डब्बा बंद दूध का ड्रॉप गिराया था और दूसरी तरफ हमने ताज़ा दूध का ड्रॉप गिराया था। तो उससे हमें ये मालूम हुआ कि जो डब्बा बंद दूध है ये लो फैट होने के बावजूद भी ज़्यादा गाढ़ा बिहेव करता है। तो इसकी क्या वजह है, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो डब्बा बंद दूध में डाली जाती है जिसकी वजह से ये लो फैट होने के बावजूद भी ज़्यादा गाढ़ा महसूस होता है। आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा होगा कि डब्बा बंद दूध वो जो हमने वीडियो में इस्तेमाल किया था, जिसका ड्रॉप हमने लिया था, तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं INR 471 एंड INR 407। ये क्या चीज़ होते हैं? INR 471 जो होता है ये एक तरह का इमल्सिफायर होता है जो दूध के अंदर ऐसी चीज़ों को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कुदरती तौर पर आपस में हल नहीं होती। अब आप खुद सोचें कि दूध के अंदर पहले ऐसी कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं जो कि कुदरती तौर पर उसमें नहीं होती या उसमें हल नहीं हो सकती, तो ऊपर से उनको हल करने के लिए मज़ीद ये इमल्सिफायर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा जो INR 407 है, ये क्या चीज़ है? ये एक स्टेबलाइज़र होता है जिसका काम दूध को स्टेबल रखना होता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस्ड मिल्क होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया होता है, इसको अल्ट्रा हाई टेम्परेचर से गुजारा जाता है और इसको बाज़ औक़ात पास्चराइजेशन और आप कह लें कि होमोजेनाइज़ भी किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसके बहुत सारे जो दूध के पार्टिकल्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। तो UHT ट्रीटमेंट की वजह से इसके बहुत सारी जो ग़िज़ाइयत है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जो पार्टिकल्स होते हैं डीनेचर होकर दूध के अंदर बराबर हल नहीं रहते। तो उनको बराबर हल रखने के लिए ये एमल्सिफायर्स का और स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा आपको ये और भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि इसमें सोया प्रोटीन भी शामिल किया होता है, जिसका मतलब यही है कि जब इसको पास्चराइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है तो इसका जो आप कह लें कि जो प्रोटीन होते हैं दूध के अंदर वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं कि सोयाबीन, आपको पता होगा, ये स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें से प्रोटीन हासिल करते हैं और वो इस डब्बा बंद दूध के अंदर शामिल करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको रिच प्रोटीन आपको एक प्रोडक्ट मिलती है। तो ये वजह थी जिसकी वजह से स्टेबलाइज़र मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपको हमने बताया कि प्रोटीन मौजूद होता है और पास्चराइजेशन की जाती है, होमोजेनाइज़ किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बारीक बारीक टूट के आपस में हल हो जाते हैं। तो फैट जो बाज़ औक़ात जो हम दूध को बॉयल करते हैं, फ़ैट ऊपर लेयर बना लेती है, तो इसके अंदर क्या होता है, होमोजेनाइजेशन की वजह से वो फैट बिल्कुल टूट के और एमल्सिफायर्स और स्टेबलाइजर्स की वजह से अंदर दूध के अंदर बराबर हल रहती है, जिसकी वजह से दूध जो है वो लो फैट होने के बावजूद भी, हालांकि फैट तो वही है जो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 3.5 इसमें फैट है, तो इसके बावजूद भी स्टेबलाइजर्स की वजह से, एमल्सिफायर्स की वजह से और एडिड प्रोटीन्स की वजह से, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उसमें शामिल की जाती हैं जो पास्चराइजेशन के अमल के दौरान